महार्णव मंत्र की शक्ति को ध्यान में लाए हो तो भी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भागवत की सर्वश्रेष्ठ महिमा है। हमारे यहाँ जब विद्वानों से शास्त्रार्थ होता है तो भागवत के जो शब्द हैं उन्हीं की बात मानी जाती है। ये अकाट्य ग्रंथ है। गीता, भागवत और खड़ दर्शन, ये तीन धर्म ग्रंथ जो हैं ये सबसे श्रेष्ठ गति को साथ में लेकर के आते हैं। इसको त्रिपुटी कहते हैं, त्रिपुटी। और ये त्रिपुटी कभी खंडित नहीं होती। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला मंत्र है श्रीमद् भागवत का। सत, चित और आनंद, ये तीनों शब्द मिलकर के सच्चिदानंद शब्द हुआ। सत भी भगवान का स्वरूप है, चित भी भगवान का स्वरूप है और आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है। सत किसे कहते हैं तो भगवान वेद कहते हैं त्रिकाला वाधित्वम सत्यत्वम। जो तीनों कालों में सत्य हो, भूत भविष्य वर्तमान, उसे सत्य कहते हैं। वो परमात्मा का ही एक दूसरा वाचक शब्द है, स्वतः। और चित्त भी वही बात है। जब विद्वानों ने इसका अर्थ किया है तो यो चित्तम धार्यते जगत, जिस परमेश्वर ने अपने अंतःकरण के अंदर सब कुछ धारण कर रखा। उदर माज सुनो अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड दिखाया, जो संसार को फंसाती, रुलाती, मारती है, इस माया का प्रभाव भुसुंडी जी के आश्रम में नहीं होता। और उनको जब भगवान श्री राम जी ने प्रसंग आपको आगे बताया जाएगा, बाहर भी अपना दर्शन दिखा दिया और अंतर्गत भी अपना दर्शन कर दिया, तो का भुसुंडी जी भगवान राम के पेट के अंदर प्रवेश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं यद दृष्टे यद अंडे तद पिंडे। जो बाहर दिखाई दे रहा है वही सबके अंदर है। इसलिए आनंद स्वरूप भी भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं जब एकांत में बैठे हो और एकदम अपना शरीर हिलने लगे तो समझ लो उस समय विशेष आनंद की अनुभूति, ईश्वर की महिमा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और उस हिलते हुए शरीर को एकदम शांत कर लिया जब जाए तो जितनी भी शक्ति और विद्युत पुंज प्रभा का होता है वो सब आपके शरीर के अंदर ही रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी बोले आपन तेज समारो आपने सुरक्षित रखता है तो उसके हुंकार मात्र से तीनों लोग कांपने लगते हैं। इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर का ही स्वरूप है। और
और पहला मंत्र भगवान महात्मा का सुखदेव जी महाराज का, ये उनका महात्म्य बतलाता है। यही श्रीमद् भागवत की शुरुआती कथा है। भागवत में पहले महात्मा का वर्णन है और फिर आगे प्रथम स्कंद से लेकर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। उन सबकी अलग अलग व्याख्या, इस अवतार में ईश्वर ने कौन सा कर्म किया है, वो सब वर्णन किया गया है आगे भागवत की कथाओं में। यहाँ पर केवल यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरागातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महापुरुष लोग कहते हैं और सभी धर्म ग्रंथों में ये संकेत मिला है। गर्भ बंधन से छूटने के बाद भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष तक उन्होंने माता की कुक्षा से दर्शन नहीं दिया, जन्म नहीं लिया। प्रायः हर जीव केवल 9 महीने ही माता के गर्भ में रहता है, परंतु सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक जन्म नहीं लिया, क्योंकि माया चारों तरफ खड़ी हुई थी। व्यास जी ने पूछा, अय पुत्र क्यों नहीं जन्म ले रहे हो? बोले प्रभु चारों तरफ माया खड़ी है, कहाँ जन्म ले, वही माया में हम लिपट जाएंगे। थोड़ी देर पहले गर्भस्थ शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर करो तो आपका भजन करेंगे। और जो ही प्रकट हो जाता है, पृथ्वी पर जन्म हो जाता है, जो ही वो माया के चक्र में फंस जाता है, क्योंकि मिट्टी में धूल धूसरित उसका शरीर होता है। मिट्टी चिपट गए, मान लो माया का समावेश हो गया, माया चिपट गई।